नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? तो पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड, केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है मालगुजारी से, व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से, केंद्र के उत्पाद शुल्क से, प्राप्त भाग से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किससे? व्यापार कर से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। नंबर बी, उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है। नंबर सी, उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 28% असिंचित है। प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। तो इसका जो गलत यानी असत्य आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हो रही है, जो कि गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कूट का चयन करें। कथन ए, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिम उत्तर पश्चिम का लिंगानुपात न्यूनतम है। कारण आर, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता है और ए सही है, आर गलत है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ए एवं आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रीय प्रणाली शुरू की गई 1950 से 51, 1964 से 65, 1982 से 83, 1993 से 94। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 से 83 में। मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो व्यक्ति पहली बार देख रहा है वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। सही कूट का चयन करें। कथन ए, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। कारण आर, यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थात्मक प्रादेशिक विषमताओं का प्रतिबंधित करता है। सही कूट चुने। ए एवं आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए एवं आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत। ए गलत है, आर सही। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। नंबर थर्ड, संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला और दूसरा सही है। पहला क्या है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, ये सही है। सेकंड, संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। दोनों ऑप्शन सही है, पहला व दूसरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही चौथी योजना में, छठी योजना में, 9वीं योजना में, 11वीं योजना में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं योजना में। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है
नवी योजना में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन राज्य सरकार का कर नहीं है? वाणिज्य कर, आयकर, आबकारी कर, व्यापार कर। तो इसका जो सही आंसर है आयकर। आयकर जो है राज्य सरकार का कर नहीं है। नेक्स्ट अगला, प्रदेश में कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4, 3, 2, 5। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? 4। नेक्स्ट अगला, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट अगला, प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट अगला, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या है 7, 5, 8, 6। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 7। नेक्स्ट अगला, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड, मध्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? पश्चिमी। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ 1 अप्रैल 2007 से, 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2009 से, 1 अप्रैल 2008 से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश से कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? तो लखनऊ। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग आता है केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से, भूमि राजस्व से, व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? व्यापार कर से। नेक्स्ट अगला, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता? सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, शक्ति स्रोत से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कच्चे माल से। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता कच्चे माल से। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? चीनी, उर्वरक, सीमेंट, सूती वस्त्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उर्वरक। निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? उर्वरक। नेक्स्ट अगला, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? कालीन उद्योग, छपाई फार्मा उद्योग, इत्र निर्माण उद्योग, कांच उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर छपाई फार्मा उद्योग। नेक्स्ट अगला, प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही क्रम में मिलाइए। तो देख लेते हैं। इसमें पहले का है आंवला, सबसे ज़्यादा क्या है? आंवला उर्वरक, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है मोदीनगर रबर। फिर उसके बाद थर्ड है बाराबंकी पाली फाइबर और नंबर 4 है कानपुर विस्फोटक। निम्न प्रदेश के निम्न उद्योगों को सही उनके क्रम में केंद्र से मिलाएं तो आंवला जो है उर्वरक और मोदीनगर से रबर और बाराबंकी से पाली फाइबर और कानपुर से विस्फोटक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गीडा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीडा मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। मित्रों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कर सही कूट करिए। तो सूची फर्स्ट चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। तो इसका पहले का क्या होगा, पहले को होगा चुर्क मतलब सीमेंट, यहाँ से मिलता है। फिरोजाबाद का क्या है, चूड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं, यानी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगला नेक्स्ट अलीगढ़ का क्या है, ताला। और नंबर डी क्या है इसका, खेल, मेरठ का खेल सामान। चुर्क जो है, चुर्क से क्या प्राप्त होता है, सीमेंट। फिरोजाबाद से चूड़ियाँ, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है और मेरठ का खेल सामान। तो इसका जो सही आंसर होगा देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 3412। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट, चीनी, कागज, उर्वरक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। नेक्स्ट अगला, सही कूट का चयन करिए। रेणुकूट, ऋषिकेश, मेरठ, अलीगढ़। तो इसका देख लेते हैं। पहले का क्या है, रेणुकूट में एल्यूमिनियम उद्योग है। रेणुकूट में क्या है, एल्यूमिनियम उद्योग। दूसरा है ऋषिकेश, ऋषिकेश क्या है, एंटीबायोटिक प्लांट, एंटीबायोटिक प्लांट है ऋषिकेश में। और सी का क्या है, मेरठ का है खेल सामान। और अलीगढ़ का क्या है, ताले। रेणुकूट में क्या है, एल्युमिनियम उद्योग है। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट है। मेरठ से खेल सामान मिलता है और अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 4213, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पर, नोएडा, बृहत नोएडा में, आगरा में, मुरादाबाद में। तो इसका जो सही आंसर है आगरा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है आगरा में। नेक्स्ट अगला, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कर सही विकल्प को चुनिए। तो देख लेते हैं 28 में फिरोजाबाद का जो है संबंध किससे है, चूड़ियों से। फिर उसके बाद चूड़ियाँ, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। फिर उसके बाद दूसरा है कानपुर में चर्ममाल। और तीसरा क्या है, नजीबाबाद से क्या है, प्लाईवुड। और अगला है डी का कहाँ, सहारनपुर का कागज। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, कानपुर में आपको चर्ममाल मिलेगा, और नजीबाबाद में प्लाईवुड, और सहारनपुर में कागज। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2143। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1950 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, बरेली है। नेक्स्ट अगला, सम्मिलित कर सही विकल्प चुने। इसका देख लेते हैं। लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियां, दिया सलाई। तो इसका सम्मिलित करते हैं। तो पहले का क्या है, लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं, वाराणसी में मिलते हैं। दूसरा है खेल का सामान कहाँ मिलता है, मेरठ में मिलता है। और तीसरा पीतल की मूर्तियां कहाँ मिलती हैं, मथुरा में। और दिया सलाई कहाँ बनती है, बरेली में। लकड़ी खिलौने कहाँ से मिलेंगे, वाराणसी से। खेल का सामान मेरठ, और पीतल की मूर्तियां मथुरा, और दिया सलाई जो है बरेली से। तो इसका जो सही आंसर है देख लेते हैं कोड में। तो इसका सही आंसर है 3142, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा चूड़ियाँ, ताले, तंबाकू, जूते। तो चूड़ियों के लिए जो है फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला,
देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? अमेठी में, रायबरेली में, चंपारण में, कपूरथला में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली में। नेक्स्ट अगला, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा, सीमेंट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हथकरघा। हथकरघा जो है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध हुआ है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कर सही उद्योग और स्थान। इसका जो सही आंसर होगा देख लेते हैं मिलान करके। पहले का क्या है, सीमेंट कहाँ प्राप्त होता है? चुर्क में। दूसरे का क्या है, कागज़ सहारनपुर में। और इलेक्ट्रॉनिक जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्राप्त होता है? तो कानपुर में। और फर्नीचर के लिए कहाँ पर है? तो बरेली। तो इसका देख लेते हैं थ्री, सीमेंट का चुर्क सबसे ज़्यादा उद्योग जो है स्थान चुर्क में है सीमेंट का। दूसरा है कागज़ का सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स का है कानपुर, और फर्नीचर क्या है? बरेली। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो इसका जो सही जो सम्मिलित नहीं है वो मॉडर्न बेकरी लखनऊ। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए? आगरा, कानपुर और नोएडा में, आगरा, कानपुर और ग्रेटर नोएडा में, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा में, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आगरा, कानपुर और नोएडा में। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए कहाँ पर? आगरा, कानपुर और नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, जो कि सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट अगला, रेणुकूट जाना जाता है ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग हेतु, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु, सीमेंट उद्योग हेतु। तो इसका जो सही आंसर है एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट अगला, सूची फर्स्ट व सेकंड को सम्मिलित कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड। तो इसका जो सही आंसर देख लेते हैं, टेराकोटा। टेराकोटा कहाँ से रिलेटेड है? तो टेराकोटा है हमारा गोरखपुर से। और लकड़ी के खिलौने कहाँ से संबंधित हैं? तो इसका है वाराणसी। और चीनी मिट्टी के बर्तन किससे संबंधित है? तो ये चिन्हट। और कांच का सामान किससे रिलेटेड है? तो ये फिरोजाबाद। टेराकोटा का संबंध किससे है? गोरखपुर से। लकड़ी के खिलौने का संबंध किससे? वाराणसी। और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, और कांच का सामान गोरखपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में लघु एवं माध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग, सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर में खेलकूद के सामान बनने का उद्योग, वाराणसी में रेशम उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग, जो कि गलत है, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन गलत युग्म है? कानपुर, चमड़ा,
मेरठ चीनी, वाराणसी सीमेंट, सहारनपुर कागज। तो इसका जो है सी वाराणसी सीमेंट जो कि गलत है। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। 5वीं योजना में, 6ठी योजना में, 10वीं योजना में, 11वीं योजना में। तो ऑप्शन नंबर बी 6ठी योजना में। मित्रों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करिए। कम से कम 10 लोग हो। जो लोग नए हैं उन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही उत्तर दें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देख लेते हैं। तो इसका जो है इंडी टेली इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? तो ये रायबरेली में है। इंडियन टेली इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? रायबरेली में। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? तो ये झांसी में है। फिर कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ है? निगम तो कानपुर में। और उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर में। इंडियन टेली इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? कानपुर। और उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर। तो इसका देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2314। नेक्स्ट अगला, कथन तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है। फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है। तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा व चौथा। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, तीसरा व चौथा। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कर सही कोड को चुनें। पारंपरिक कला या शिल्प और संबंध स्थान। तो पहले का क्या है? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन का संबंध कहाँ से है? खुर्जा से। और फिर उसके बाद काष्ठ नक्काशी का संबंध कहाँ से है? बरेली से। और काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊ, खड़ाऊ का किससे संबंध है? तो ये है पीलीभीत से। कहाँ से है? 1 सेकंड 48। मिट्टी के बर्तन का संबंध किससे है? यह है खुर्जा से। और कष्टा नक्काशी का संबंध किससे है? ये बरेली से। और फिर उसके बाद कष्टा पादुका का संबंध किससे है? पीलीभीत से है। और जरी का संबंध किससे है? सहारनपुर से है। तो इसका जो सही आंसर होगा देख लेते हैं कोट में कौन सा आंसर सही होगा। तो 2134 ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कर सही कोट का औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग। तो आगरा में क्या प्राप्त? आगरा क्या है? पर्यटन स्थल है। आगरा पर्यटन स्थल है। और कानपुर का संबंध किससे है? चमड़े के सामान से संबंधित है। और फिर उसके बाद मेरठ में जो है खेलकूद का सामान मिलता है। और मुरादाबाद में धातु पात्र। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं कोट में। तो 4123 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट अगला, प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। रायबरेली में, नोएडा में, कानपुर में, अमेठी में। तो रायबरेली में की गई। नेक्स्ट अगला, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? जूते चप्पल के, खेल के सामान के, मिट्टी के बर्तन के, रबर उत्पाद के। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खेल के सामान के। निम्न में से किसको उत्पादन केंद्र मेरठ है? तो खेल के सामान का। नेक्स्ट अगला, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में, बलरामपुर में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतापपुर में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर में। नेक्स्ट अगला, हिंडाल्को स्थापित है मोदीनगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेनकोट में, नोएडा में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेनकोट में। हिंडाल्को स्थापित है रेनकोट में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कानपुर में।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं आगरा कानपुर, आगरा प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, कानपुर मेरठ। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र क्या है? आगरा और कानपुर। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देख लेते हैं। तेल शोधनशाला मथुरा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही, एल्यूमीनियम उत्पादन सोनभद्र। तो इसका जो सुमेल नहीं है वो उर्वरक संयंत्र लखनऊ। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में, वाराणसी में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नोएडा में। नेक्स्ट, तेल शोधक कारखाना स्थित है मुरादाबाद में, मिर्जापुर में, कानपुर में, मथुरा में। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मथुरा। तेल शोधक कारखाने कहाँ स्थित है? मथुरा में। नेक्स्ट, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? पीतल, तांबा, हीरा, स्टील। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है पीतल। पीतल धातु के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। निम्न में से युग्म में से कौन सा एक सही नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चिकन उद्योग लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, जो कि गलत है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? फतेहपुर को, मुजफ्फरनगर को, मिर्जापुर को, मुरादाबाद को। तो इसका जो सही आंसर है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों में निम्न से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है? तालों का, कांच, चूड़ियों का, पीतल वस्तुओं का, जरदोही कढ़ाई का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांच चूड़ियों का। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन जिला कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, गाजियाबाद, उन्नाव, भदोही। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भदोही। निम्न में से कौन जिला कालीन के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? भदोही। नेक्स्ट अगला, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? गुड़, शहद, देसी घी, हींग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देसी घी। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? देसी घी का। नेक्स्ट अगला, निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं? अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर, हरदोई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमरोहा। निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं? अमरोहा। तो मित्रों ये 65 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।